Morning students, welcome back. This is your social study book class 3 chapter number 4. हाँ, और चैप्टर नंबर 3 तक हमने यूनिट टेस्ट में कर लिया था. अब हम आगे बढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 में. इंडिया द लैंड सरफेस, इंडिया का लैंड सरफेस. ठीक है, आइए देखते हैं. इन दिस लेसन यू विल लर्न अबाउट माउंटेन्स, प्लेन्स, पेनिसुला, प्लेट्यू, डेजर्ट, आइसलैंड एंड क्लाइमेट. ये सब के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ाई करेंगे. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट. आवर कंट्री इंडिया इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री. हमारी जो इंडिया कंट्री है वो पूरे वर्ल्ड में 7वें नंबर पे आती है. लार्जेस्ट इन किसमें? लंबाई चौड़ाई में. हाँ, और पॉपुलेशन में सेकंड में आती है. ठीक है. इफ़ वी ट्रेवल थ्रू इंडिया वी शेल फाइंड दैट इंडिया हैज़ अ वैरायटी ऑफ लैंड सरफेस. जब हम इंडिया का वो घूमेंगे, इंडिया के का वो घूमेंगे, तब हम देखेंगे, जब हम इसका ट्रैवल करेंगे तो देखेंगे कि इंडिया की जो लैंड सरफेस है, जहाँ जहाँ ज़मीन है, वो बहुत ही अलग अलग है. कैसी? देखिए, ये नॉर्दर्न फर्टाइल प्लेन है. ठीक है, यहाँ पे उपजाऊ ज़मीनें होती हैं. ठीक है, यहाँ पे नदियाँ भी होंगी, डैम्स होंगे और फर्टाइल ज़मीनें होंगी. ये क्या है? नदी के किनारे वाले प्लेन्स हैं, कोस्टल प्लेन्स हैं. ठीक है, ये डेजर्ट है. कहाँ पे है डेजर्ट? इंडिया में राजस्थान में है. और ये आपका हिमालयन रेंज है, पहाड़ी इलाका, बर्फीले चट्टान, पत्थर, पहाड़. हाँ, तो इंडिया में जब आप ट्रैवल करेंगे तो कई तरीके के आपको ये क्या नाम है, लैंड मिलेंगी. ओके, नाउ सम माउंटेन्स. लैंड सरफेस के बारे में पढ़ते हैं. माउंटेन्स. सम पार्ट्स ऑफ अवर कंट्री हैव हाई माउंटेन्स. कुछ पार्ट्स ऐसे हैं, देखिए हमारे कंट्री के, जहाँ हिमालय पर्वत हैं, माउंट अबू है, माउंट एवरेस्ट है. तो यहाँ पे बहुत हाई माउंटेन्स हैं. अ माउंटेन्स इज़ अ वेरी हाई लैंड मास विथ स्लोपिंग साइड्स एंड पीक्स. माउंटेन्स क्या होता है? उसमें बहुत बड़े बड़े चट्टान होते हैं और उसमें पीक्स होती हैं और वो स्लोपिंग साइड से होता है. ठीक है, ऐसे नीचे गिरते हुए ऊपर जाके नीचे, इधर से भी आप देखेंगे तो ये नीचे गिरता हुआ दिख रहा है और ये भी स्लोप की तरह है. ओके, इन दिस मैप वी कैन सी हाई माउंटेन्स इन द नॉर्थ. ये देखिए, नॉर्थ में हम देख रहे हैं ना, ये हाई माउंटेन्स हिमालय पर्वत है. Some of the mountains, peak of these mountains remains covered with snow all the year round. ये जो आपका ये देख रहे हैं यहाँ पे ये बर्फ़ जो है वो हमेशा पूरे ईयर जो है वो हमेशा इसमें बर्फ़ जमी रहती है ना, हिमालय पर्वत में. माउंट एवरेस्ट द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड इज़ ऑल्सो इन द हिमालयस. हिमालयस की पीक है, हिमालय की ना जैसे कई चोटियाँ, K2 है, माउंट एवरेस्ट है. तो माउंट एवरेस्ट जो है वो सबसे ऊंचा पीक है, चोटी है हिमालय पर्वत की. ओके, नाउ द सेंट्रल एंड द साउदर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया ऑल्सो हैव सम माउंटेन्स. जो बीच में भी और कुछ साउथ में भी, जैसे यहाँ बीच में भी कुछ पहाड़ है और कुछ साउथ में भी पहाड़ है. ठीक है, कुछ साउथ में, सेंट्रल में भी पहाड़ है, और कुछ साउथ में भी पहाड़ है. ठीक है, लेकिन वो थोड़े कम हाइट के होते हैं. दीज माउंटेन्स आर लोअर इन द हाइट एंड आर कॉल्ड द हिल्स. इसको क्या कहा जाता है? हिल्स कहा जाता है. ठीक है, पहाड़ कहा जाता है. such as the Aravalli Hills in the central and the Nilgiri Hills in the south. Aravalli Hill जो है वो साउथ सेंट्रल में है, बीच मिड ऑफ इंडिया में है और मिडल ऑफ द इंडिया, और नीलगिरी माउंट जो है वो साउथ में है. द माउंटेन रीजन्स आर कोल्ड थ्रू आउट द ईयर. माउंटेन रीजन जो है वो पूरे साल उसमें बर्फ़ से जमा रहता है. बछेंद्री पाल इज़ द फर्स्ट इंडियन वुमेन हु क्लाइम द माउंट एवरेस्ट. बछेंद्री पाल कौन थी? फर्स्ट इंडियन वुमेन थी जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई की थी. ठीक है,
प्लेन्स, मैनी पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री आर प्लेन्स, कुछ पार्ट्स हमारे, बहुत पार्ट्स जो हैं वो प्लेन है। दे लाई टू द साउथ ऑफ द हिमालय, जो वो है ये आपका हिमालय है, और उसके नीचे साउथ के एरिया में तो वो क्या है, प्लेन्स एरिया है। और कुछ सी कोस्ट भी है, जैसे ये सी है, यहाँ पे ये सी है, तो सी के इधर का एरिया को कोस्टल प्लेन्स कहते हैं। तो द नॉर्दर्न प्लेन्स आर वेरी हॉट इन समर एंड वेरी कोल्ड इन विंटर, जो नॉर्दर्न प्लेन्स हैं, जैसे हम लोग जहाँ रह रहे हैं वो नॉर्थ एरिया में रह रहे हैं, तो यहाँ पे गर्मी भी बहुत ज़्यादा पड़ती है और ठंडी भी बहुत ज़्यादा पड़ती है ना। हाउ एवर द प्लेन्स अलॉन्ग द सी कोस्ट आर नाइदर वेरी हॉट नॉर टू कोल्ड, जब हम ये सी के किनारे के जब एरिया में जाएंगे तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी भी नहीं पड़ती और बहुत ज़्यादा ठंडी भी नहीं पड़ती। मैनी रिवर्स फ्लो थ्रू दीज प्लेन्स एंड मेक देम वेरी फर्टाइल, इस यहाँ से बहुत सारी नदियाँ बहती हैं जो कि यहाँ के ज़मीन को फर्टाइल बनाती हैं। सम ऑफ दीज इम्पॉर्टेंट रिवर्स ऑफ दीज प्लेन्स आर, कुछ देखिए कौन कौन सी प्लेन्स नदियाँ बहती हैं, द गंगा, द यमुना, द ब्रह्मपुत्र, द कृष्णा, द कावेरी, द महानदी एंड द गोदावरी, ये सब नदियाँ यहाँ से प्लेन से होकर बहती हैं। ये देखिए ये आपका प्लेन एरिया है, ये देखिए ये नॉर्दर्न एरिया प्लेन एरिया है, और ये देखिए है ना, ये आपकी नदियाँ हैं, ठीक है, गंगा है, ये देखिए यमुना है, ब्रह्मपुत्र है, तापी है, नर्मदा है, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी, है ना, इंडस, झेलम, रवि, सतलज, ये देखिए सेंगपो जब यहाँ इंडिया में आ जाती है तो क्या हो जाती है, क्या हो जाती है, सेंगपो जब इंडिया पे आ जाता है तो क्या हो जाता है, ब्रह्मपुत्र इसका नाम बदल जाता है ना। Peninsula, the northern part of our country looks like a cone, जो साउदर्न पार्ट ऑफ आवर कंट्री लुक लाइक अ कोन, जब हम साउथ में आते हैं तो ये कोन की तरह बनता है, तो कोन के शेप में आ जाता है ऐसे, ये देखिए कोन आपका आइसक्रीम का कोन होता है ना, तो उसी तरीके के शेप में आ जाता है। इट इज़ सराउंडेड बाई सीज एंड द ओशियन, ये किससे घिरा हुआ है, यहाँ पे पूरा सीज है, ओशियन है, समुद्र है, यहाँ पे सी है, ओशियन है ना, समुद्र के किनारों से इसका जो ये पार्ट है ये घिरा रहता है, ठीक है। दिस टाइप ऑफ लैंड इज कॉल्ड अ पेनिनसुला, इसको क्या कहते हैं, पेनिनसुला कहते हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज प्लेटूज। इन द साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया some of the land is higher than the surrounding land, but has a flat surface, such a land called plateau. In the southern part of India some of the land is higher, कुछ साउदर्न पार्ट में बहुत ऊंची ज़मीन है और कुछ में ऊंची ज़मीनों से घिरा हुआ है फ्लैट एरिया, जैसे ये ऊंची ज़मीन है और ये फ्लैट एरिया है, इससे घिरा हुआ है, तो इसको क्या कहते हैं, प्लेट्यू। इसको क्या कहेंगे, PLATEAU, प्लेट्यू। इसको क्या कहेंगे, जो ऊंची ज़मीनों से फिर नीचे की ज़मीन जो सरफेस एरिया फ्लैट सरफेस है उसको क्या कहते हैं, प्लेट्यूज कहते हैं। द प्लेट्यूज रीजन इन साउदर्न इंडिया इज़ कॉल्ड द डेक्कन प्लेट्यू, और जब ये साउदर्न एरिया में जाता है तो ये क्या हो जाता है, इसको क्या कहते हैं, डेक्कन प्लेट्यू। द लैंड इन द डेक्कन प्लेट्यू इज़ रॉकी, हार्ड एंड अनइवन, ये जो जब डेक्कन प्लेट्यू का जो लैंड है वो रॉकी है, हार्ड है और अनइवन है, बहुत ही पथरीला, बहुत ही हार्ड है और वहाँ पे रहना मुश्किल है, ठीक है, बहुत ही पथरीली ज़मीन पाई जाती है वहाँ पे। नाउ डेजर्ट, सम पार्ट्स ऑफ अवर कंट्री आर कवर्ड विथ सैंड, जो हमारे जब आप राजस्थान में जाएंगे तो कुछ जो लैंड है वो किससे ज़मीन वहाँ पे है, वहाँ पे सैंड है, बालू ही बालू है, रेत ही रेत है। अ सैंडी लैंड इज़ कॉल्ड डेजर्ट,
जब आप बहुत ज़्यादा बालू वहाँ पे ज़मीन ही है तो उसको क्या कहते हैं, डेजर्ट कहते हैं. दिस टाइप ऑफ लैंड इज़ फाउंड इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ अवर कंट्री. जो नॉर्थ पार्ट है ना, ये आपका राजस्थान है. राजस्थान में राजस्थान एरिया ये सब वेस्टर्न पार्ट है, ठीक है, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है. तो ये राजस्थान एरिया है, तो यहाँ इसको क्या कहते हैं, डेजर्ट एरिया. और वहाँ पे थार डेजर्ट जो है वो सबसे बड़ा डेजर्ट है. मोस्ट ऑफ इट इज़ वन ऑफ द राजस्थान में कई डेजर्ट हैं, लेकिन उसमें थार डेजर्ट जो है वो सबसे बड़ा डेजर्ट है. दिस एरिया इज़ हॉट एंड ड्राई. यहाँ पे हमेशा गर्मी और बहुत ही रूखी हवा चलती रहती है, ठीक है. देयर इज़ वेरी लिटिल रेनफॉल. यहाँ पे बारिश बहुत कम होती है. देयर आर नो परमानेंट रिवर्स. यहाँ पे कोई नदी नहीं है परमानेंट जो हमेशा बहती है, क्योंकि कुछ नदियाँ आती भी हैं तो वो सूख जाती हैं. वेरी फ्यू प्लांट्स ग्रो हेयर. यहाँ पे देखिए बहुत कम हरे भरे प्लांट तो होते ही नहीं हैं. कैक्टस जो पल्पी प्लांट्स है वही टिक पाता है. कैक्टस जो जिसमें कांटे बहुत ज़्यादा होते हैं वही प्लांट यहाँ पे होता है. Plant found in abundance here. The camel is an important means of transport. in जो रेत पे चल सकता है वो कैमल ही है, क्योंकि आपका ये ना कार चल सकेगी, ना स्कूटी चल पाएगी, ना बाइक चल पाएगा. बस यहाँ पे ये शिप ऑफ डेजर्ट कैमल को ही बोला जाता है, तो यहाँ पे कैमल ही चल सकता है बस, ठीक है. वाटर बॉडीज. द साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया विच लुक्स लाइक अ कोन. जो साउदर्न पार्ट है कोन की तरह जो बना हुआ है, साउदर्न पार्ट हैज़ वाटर बॉडीज ऑन 3 साइड. ये 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है. ये 3 तरफ से ये जो कोन की तरह बना हुआ है ना साउदर्न पार्ट, ये आइसक्रीम के कोन की तरह जो साउदर्न पार्ट हमारा इंडिया के मैप में जब आप देखेंगे ये जो एरिया है, तो ये 3 पार्ट किससे है, पानी से घिरा हुआ है ना. 3 पार्ट, वेस्ट, साउथ, ईस्ट. हाँ, तो ये 3 पार्ट किससे घिरा हुआ है, पानी से घिरा हुआ है. द अरेबियन सी. ये देखिए आपका यहाँ पे अरेबियन सी है. मैप से समझिए तो अच्छे से समझ में आ जाएगा. ये देखिए ये आपका अरेबियन सी है ना, ये कौन है आपका इंडियन कौन, और ये साउदर्न पार्ट है आपका अरेबियन सी से घिरा हुआ है. देन ये है बे ऑफ बंगाल है. फिर है आपका ये इंडियन ओशियन. ये देखिए इंडियन ओशियन है ना. तो ये सब साउथ में आपके वाटर बॉडीज़ हैं. नाउ नेक्स्ट वन, ये देखिए आपके यहाँ भी दिया हुआ है ये मैप में ये पेज नंबर 32 में है. तो ये देखिए बे ऑफ बंगाल है, इंडियन ओशियन और अरेबियन सी, ये तीनों ऐसे घिरा हुआ है. आइसलैंड. द आइसलैंड इज़ अ पीस ऑफ अ लैंड सराउंडेड बाय वाटर ऑन ऑल द साइड. आइसलैंड क्या होता है, अंडमान एंड निकोबार है ना. यहाँ पे ये देखो ये अंडमान एंड निकोबार है. ये पूरा बस थोड़ी थोड़ी जो ये ज़मीन दिख रही है ना, ये सब जो है ये सब यही सब लैंड है वहाँ पे. और ये पूरा समुद्र के पानी से ये बे ऑफ बंगाल और इंडियन ओशियन जो है वहाँ से पूरा घिरा हुआ है, ठीक है. The next one. On the western and the eastern side of South India, there are 2 groups of Iceland. 2 ग्रुप हैं आइसलैंड के ईस्टर्न और साउदर्न पार्ट्स में. One of the group of Iceland which is in Arabian Sea is called the लक्षद्वीप आइसलैंड. यहाँ देखते हैं ये देखिए आपका लक्षद्वीप आइसलैंड है ना. अरेबियन सी में जो ये अरेबियन सी में जो आइसलैंड है वो है लक्षद्वीप. और ये द अदर ग्रुप ऑफ आइसलैंड विच इज़ इन द बे ऑफ बंगाल इज़ कॉल्ड द अंडमान एंड निकोबार. ये देखिए आपका अंडमान एंड निकोबार है ना, बे ऑफ बंगाल में ये आइसलैंड है, ठीक है. कोई भी अगर पूछे क्या लक्षद्वीप किस समुद्र पे है आइसलैंड इसका, तो ये अरेबियन सी में है. और अंडमान एंड निकोबार कहाँ है आइसलैंड इंडिया का, ये बे ऑफ बंगाल में है, ठीक है. क्लाइमेट. We have read that land surface is not the same throughout India. हम देखते हैं, हम ये यहाँ पढ़े हैं इस पूरे चैप्टर में कि लैंड सरफेस तो है लेकिन
ये हर जगह अलग अलग है ना, एक जैसा नहीं है इंडिया में। तो इन द सेम वे क्लाइमेट इज़ ऑल्सो डिफरेंट। अब जब लैंड वैसा, जब एटमॉस्फेयर वैसा रहेगा तो लैंड वैसी रहेगी, तो फिर क्लाइमेट भी चेंज होगा। तो देखिए, द माउंटेन्स हैव कोल्ड क्लाइमेट थ्रू आउट द ईयर। जो माउंटेन्स जहाँ है, जैसे हिमालय की साइड में जब आप जाइए, हमारे नॉर्थ साइड में जाइए, तो वहाँ पे हमेशा ठंड रहती है, बर्फ़ पड़ता रहता है, ठीक है। जैसे कश्मीर में आप चले जाइए तो वहाँ पे तो हमेशा 12 महीने बर्फ़ होती है। इन नॉर्थ इंडिया द समर्स आर वेरी हॉट एंड ड्राई एंड विंटर्स आर वेरी कोल्ड। जब आप हम लोग नॉर्थ हिमालय के नीचे, जैसे पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, ये सब में जब आइए तो ठंडी कितनी तेज़ होती है, ठंडी भी बहुत ज़्यादा पड़ती है और गर्मी भी बहुत ज़्यादा पड़ती है। इन द कोस्टल प्लेन इट इज़ नाइदर वेरी हॉट नॉर वेरी कोल्ड। और जब आप कोस्टल प्लेन्स में जाएंगे तो यहाँ पे ना ही बहुत ज़्यादा ठंडी और ना ही बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। नाउ क्विक रिकैप कर लेते हैं। द टाइप ऑफ लैंड सरफेस ऑफ इंडिया डिफर्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। जो इंडिया का लैंड सरफेस है वो प्लेस टू प्लेस अलग अलग है। द हाई माउंटेन्स इन द नॉर्थ आर कॉल्ड हिमालयाज। जो इंडिया में नॉर्थ में जो माउंटेन्स है उसको क्या कहते हैं, हिमालयाज। द लार्ज प्लेन्स इन द नॉर्दर्न इंडिया आर कॉल्ड द नॉर्दर्न फर्टाइल प्लेन्स। जो नॉर्थ प्लेन के एरिया है उसको क्या कहते हैं, नॉर्दर्न फर्टाइल प्लेन्स कहते हैं, ठीक है। द साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया इज अ प्लेट्यू। जब साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया क्या है, प्लेट्यू है, ठीक है। नाउ दिस चैप्टर इज कंप्लीटेड। और ये देखिए आपका, इन द साउदर्न इंडिया देयर आर नैरो कोस्टल प्लेन्स अलोंग द सी कोस्ट। जब आप साउदर्न पार्ट में आएंगे तो वहाँ पे कोस्टल प्लेन्स है, जैसे सी है ना, ये समुद्र है, सी यहाँ पे जो ज़मीनें हैं ऐसे, ये जो इसको क्या कहते हैं, कोस्टल प्लेन्स कहते हैं, ठीक है। अ मेजर पार्ट ऑफ राजस्थान इज सैंडी एंड डेजर्ट। यस, वहाँ पे बहुत सारे सैंडी डेजर्ट हैं राजस्थान में, ठीक है। नाउ दिस चैप्टर इज कंप्लीटेड। चैप्टर नंबर 4 कौन सा चैप्टर था, लैंड एंड द इंडिया द लैंड सरफेस। इंडिया के जो लैंड एरिया है, जो लैंड्स हैं, माउंटेन्स हैं, प्लेन्स हैं, आइसलैंड्स हैं, क्लाइमेट है, इस सब के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़े हैं। नाउ दिस चैप्टर इज कंप्लीटेड। रीड दिस स्टूडेंट्स। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम आस्क मी, ओके। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।